जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया, यानी दोस्तों आज क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, दूसरा होगा। दोस्तों इसके पहले जो मैंने एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा, यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा और पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही आसान। आपसे कह रहा है 485 गुणे 1009 का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। का वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। हमें इसको किसे ज्ञात करना है, वितरण नियम से इसका मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसको लगाइए और बताइए क्या आंसर है। कैसे वितरण नियम लगाते हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए अभी बताते हैं। इसके पहले देखिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने आप सभी मित्रों को अभी तक जितना भी मैंने प्रोवाइड कराया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है मैथ्स का जो सिलेबस है अभी तक आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। उसके लिए भी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो मैंने सिलेबस अभी तक प्रोवाइड करा है वो आप सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए और वीडियो को अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिए। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो आपसे कहा 485 गुणे 1009, 485 की मल्टीप्लाई दोस्तों 1009 से करनी। वैसे सिंपल आप तरीके से क्या ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर नहीं, उससे आंसर तो सेम आएगा पर तरीका गलत है, क्योंकि उसने कहा कि वितरण नियम से करना है। वो आप जानते हैं दोस्तों वितरण नियम क्या होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आपको बताया क्या है। चूंकि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, तो क्या होता है a की मल्टीप्लाई b से करते हैं तो a इंटू बी प्लस और a इंटू सी, तो a इंटू सी। इस नियम से इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे हम। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। 485 इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, गुणे इसको 1009 को हम लिख सकते हैं क्या, b प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1000 प्लस 9। तो b हमारा 1000 हो गया प्लस 9 हो गया। अब a इंटू बी यानी कि a ये हो गया हमारा, b ये हो गया और c ये होगा। a बराबर 485 हो गया यहाँ पर, b बराबर 1000 हो गया और क्या c बराबर आपका 9 हो गया। यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी यानी कितना 485 इंटू 1000 प्लस 485 इंटू कितना 9, a इंटू सी, तो 450 इंटू 9। बस सॉल्व कर लीजिए। तो 485 ऐसे रहेगा, 3 जीरो लगे तो 3 जीरो लगा लीजिए, कितना आसान। प्लस 485 की मल्टीप्लाई 9 से करिए तो कितना होगा, देखिए 9 बचे 45 के 5 हासिल आया कि कितना 4 और 9 अठी 72 और 4 76 हासिल आया कि 7 और 9 चौक 36 और 36 और 7 43। ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 055 हो गया, 066 हो गया, 033 हो गया और 549 हो गया और 8 और 4 कितना आ गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर आएगा। यानी कि इसकी 485 की मल्टीप्लाई जब 1009 से करोगे तो ये आएगा। आप सिंपल भी तरीके से करते हो तो यही आता, पर आपसे कहा था वितरण नियम से करना है तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा। चलिए नोट करिए कितना बेहतरीन प्रश्न है और कितना ही आसान प्रश्न है। ठीक है, नोट करिए। अगला देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, 2 आपसे कह रहा है 300
392 गुणे 1001, 392 गुणे 1001 का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कितना आसान प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिया। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सेकंड के बाद थर्ड ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यदि प्रश्न यह समझ में आया है तो वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। कह रहा है a की पावर 5b माइनस a b की पावर 5 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे, कैसे इसका हम फैक्टर करेंगे। a की पावर 5b माइनस a b की पावर 5 का हमें करना है फैक्टर। तो भैया कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। a की पावर 5b माइनस a b की पावर 5, ठीक है। देखिए यहां से आपको क्या देखिएगा, दोनों में a b कॉमन मिल रहा है। तो जब a की पावर 5 में से a कॉमन निकाल लिया तो क्या a की पावर 4 बचेगा, माइनस a है यहाँ कॉमन हो गया, b की पावर 5 में से b कॉमन हो गया, यानी कि b की पावर 4 बचा जाके। ध्यान से देखिएगा ए बी आपको ऐसे रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं बहुत ध्यान से, a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा ये क्या हो गया, हमारा एक आइडेंटिटी बन गई, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इससे तो आप परिचित हैं, जानते कि नहीं जानते, बस इस आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। पर देखिए जहां पर a है उसके प्लेस पर a स्क्वायर, यहां पर जहां पर b है उसके प्लेस पर यहां पर b स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ए बी तो ऐसे रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a के प्लेस पर a स्क्वायर, बहुत ध्यान सुनिएगा, a के प्लेस पर यहां पर a स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर और b के प्लेस पर b स्क्वायर तो b स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर से देखिएगा, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर a b और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और यहाँ से कितना a प्लस b, क्योंकि ये आइडेंटिटी फिर से बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रूल ये लिखिए, ये हमारा इसके फैक्टर हो गए। यदि अतः करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अतः a की पावर 5b माइनस a b की पावर 5 का गुणनखंड बराबर a b ब्रैकेट में a माइनस b a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा ऐसा ही प्रश्न, चौथा होमवर्क के लिए आपसे कह रहा है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए। अगला आपसे कह रहा है, ध्यान से अगला प्रश्न, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, ये भी आसान प्रश्न है। पांचवा कह रहा है एक पिता, इसको रख करूं, बहुत ध्यान से, कह रहा है लिखिएगा, एक जो पिता है, आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों अगला ले रहे हैं। ध्यान से कह रहा है एक पिता कामा उसके पुत्र के उम्र का योग, उसके
पुत्र, एक पिता तथा एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का योग 60 वर्ष है। पुत्र की उम्र का योग 60 वर्ष है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। आगे आपसे कहता है क्या, 6 वर्ष पूर्व पिता, कहता है 6 वर्ष पूर्व जो पिता है भैया, 6 वर्ष पूर्व पिता क्या हो जाता, 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का 5 गुना था। 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। आगे आपसे कहता है तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए, देखिए बेहतरीन प्रश्न है और आसान है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपको 2 नंबर देके जाएंगे। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का योग 60 वर्ष। एक पिता है और पुत्र, अच्छा यहां कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र का जो योग 60 वर्ष कह रहा है, इसमें मतलब क्या है, पिता और पुत्र दोनों की उम्र, कैसी उम्र, वर्तमान उम्र की बात कह रहा है। यदि प्रश्न में खाली पिता और पुत्र की उम्र का योग कहे या पिता की आयु इतनी पुत्र की आयु इतनी ऐसा कहता प्रश्न में, तो वो सारी जो एजें होती हैं वो वर्तमान एज की बात करता है, प्रेजेंट एज की बात करता है। यानी कि दोनों की जो प्रेजेंट एज होगी, वर्तमान में जो उम्र होगी, उन दोनों का योग 60 वर्ष दे रखा। पर एक कंडीशन दे रखी, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले की बात करता है, पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या जो दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, सीधे हम मान लेते हैं। क्या माना, आपको पिता की वर्तमान उम्र चाहिए तो ध्यान से देखिएगा, मानेंगे क्या, मैंने माना पिता की वर्तमान उम्र ना मानकर हम लिखते हैं माना 6 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र, 6 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष। तो 6 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र, देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन हमारी कह रही है क्या, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। मतलब 6 साल पहले जो पिता है अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है। यानी पिता यदि x वर्ष का होगा तो पुत्र कितना, 5x वर्ष का होगा। नहीं समझे, जैसे मैं कहूं कि 6 साल पहले आपकी जो उम्र, अपने पिता की उम्र, कह रहा है 6 साल पहले आपके पिता की जो उम्र है आपकी उम्र से 3 गुना है। तो यदि आपकी उम्र इस समय 20 वर्ष है तो 6 साल पहले पिता की उम्र कितनी की होगी, तो आप कहेंगे सर 60 वर्ष होगी। ध्यान सुनिए, क्या जैसे मैं कह दूं 6 साल पहले आपके जो पिता की उम्र है आपकी उम्र से 3 गुना है, आपकी उम्र से 3 गुना है। तो यदि इस समय आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 6 साल पहले पिता की कितनी है, 3 गुना का है ना, तो कितना हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। क्लियर हो कि नहीं क्लियर, इससे जितने गुना कहा उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, वर्तमान उम्र, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पिता की या पुत्र की लिख लो, पुत्र की वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में। अब वर्तमान उम्र कैसे निकलेगी, x वर्ष तो 6 साल पहले की, और वर्तमान में कितना, x + 6 वर्ष। ये चीज समझ में है कि नहीं, मैंने 6 ऐड क्यों किया, क्योंकि 6 साल पहले x वर्ष का था पुत्र, तो 6 साल पहले यदि आप 20 वर्ष के थे, मान लेते हैं 6 साल पहले आप 20 वर्ष के थे, 6 साल पहले, तो आज आप कितने के होंगे, कहेंगे सर उसमें क्या करिए
6 ऐड कर दीजिए भाई। 6 साल पहले यदि आप 20 वर्ष के थे तो आज की उम्र में आप कितने के होंगे? जब 6 साल पहले आप 20 वर्ष के थे तो आज की उम्र आपकी 20 में 6 ऐड करेंगे 26 वर्ष के हो जाएंगे। इसी प्रकार 6 साल पहले या x वर्ष का था तो आज की उम्र में कितने का हो जाएगा? x + 6 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार पिता भी निकाल लेते हैं। तो पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी भैया? 5x तो है ही है, और ये 6 साल पहले थी तो आज की एज में कितनी, आज में कितना हो जाएगा? 5x + 6 वर्ष हो जाएगा। और आपसे पिता की वर्तमान उम्र पूछा तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी? 5x + 6, यानी किसी भी तरीके से x की वैल्यू आ जाए यहाँ पुट कर दें तो पिता की उम्र आ जाएगी। आपको एक कंडीशन और दे रखी प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का योग 60 वर्ष। एक पिता और पुत्र की उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी कितना? पिता की उम्र कितनी? x + 6, नहीं, पुत्र की उम्र कितनी? x + 6 है। और क्या कहता है? पिता तथा पुत्र, तो पिता की पहले 5x + 6, पिता की 5x + 6 और पुत्र की कितना? x + 6। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका योग आपसे कहा 60 वर्ष है। क्या कहा? पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र का योग 60 वर्ष है। बस सॉल्व कर लीजिए तो 5x + x कितना? 6x हो जाएगा, और 6 + 6 12 हो गया, बराबर 60। यानी कि 6x बराबर 60 प्लस का 12 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि 6x बराबर कितना? 60 में से 12 जाएगा 48, x बराबर 48/6। 6 बटे में क्यों गया? जो गुणे में कहा जाता है बटे में, तो 6 × 6 6 × 8 48, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू भैया हमारी 8 वर्ष आई जाके। x की वैल्यू कितनी? 8 वर्ष आई जाके। अब आपसे पूछा क्या था? पिता की वर्तमान उम्र, तो क्या लिखोगे? अतः फाइनल आंसर, पिता की वर्तमान उम्र कितनी? 5 × x की वैल्यू कितनी आई? 8 और +6। 5 × x की वैल्यू 8 आई तो x की जगह 8 लिख दिया +6, तो 5 × 8 40 और +6 यानी कितना? 40 से 46 वर्ष होगा। पर यही इसी प्रश्न में आपसे कहता कि पुत्र की उम्र बताइए कितनी होगी, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप बताइए पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी होगी, बताएंगे? पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी, कैसे निकालोगे आप? इसी में जो पुत्र की वर्तमान उम्र है x की जगह पर 8 रख देंगे और 8 से जोड़ देंगे, कितना आएगा बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? समझ गए? तो नीचे क्या लिखा? अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर 46 वर्ष, 46 ईयर्स आया जाके। चलिए नोट करिए फटाफट। तो एक बेहतरीन प्रश्न आपने किया है, ठीक है? अगला देखिएगा, ध्यान से। अगला प्रश्न कह रहा है देखो अगला, चलिए चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा इसके बाद। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न आप यदि आपके एग्जाम में आए तो आपको 2 नंबर देके जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, ये तो फिफ्थ क्या है? 6 नंबर देखिए, ये तो 5वां ही है। छठा आपसे कह रहा है 9:x समानुपात x अनुपात 16, 16 लिखा भैया, हो तो x का मान बताइए। 1 नंबर देके जाएगा यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया। देखिएगा कैसे करेंगे, और बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समानुपात टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे सेमेस्टर में भी दोस्तों आपके काम आने वाला है। यहां तो हाई है, आगे भी पूछा जा सकता है। बाकी आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में भी काम आएगा। चलिए
क्या करा 9:x समानुपात x अनुपात 16 हो तो x का मान ज्ञात। कितना बेहतरीन प्रश्न है। 9:x समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल x/16। देखिए आप जानते हैं 9:x इसको 9/x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। उस समानुपात को हम बराबर तोड़ सकते हैं, जहां समानुपात लगा होता वो एक तरीके से बिल्कुल बराबर के तरीके से काम करता है, इसलिए समानुपात की जगह पर बराबर लगा लीजिए। x/16 कितना सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² बराबर 9 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो 16 9 144, यानी कि x बराबर अंडर रूट कितना हो गया 144। स्क्वायर रूट स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन x बराबर आपका 12 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। चाहो तो लिख सकते हो अतः x बराबर आपका 12। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए। तो एक से बढ़कर एक प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला ध्यान से दोस्तों देखिएगा, नोट करिए फटाफट। ठीक, अगला सातवां आपसे कहता है 4:x 4:x समानुपात x अनुपात 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 7वें के बाद 8वां प्रश्न देखिए। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है 8 नंबर, मैं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों शामिल कर रहा हूं। कह रहा -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। कितनी संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए 4 ऑप्शन है इसके, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे कहता है कि 0 मतलब एको नहीं, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन अनंत। देखिएगा भैया इस प्रश्न को समझिए और इससे कई सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न इससे हो जाएंगे। आपसे कहा है -1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। देखिए भैया 2 परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या हो, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं, उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या यहां पर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये देखिए क्या 2 परिमेय संख्याएं हैं, कैसी, जैसे 1/2 1/3। आपसे कह दे कि 1/2 तथा 1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप बताएंगे अनंत होंगी। कोई भी 2 परिमेय संख्या यदि आपसे कहता है और उनके बीच में आपसे पूछता है कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप हमेशा अनंत बताएंगे, यानी कि -1 और +1 के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कोई भी यदि यहां ये भी लिख के पूछ सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, तब भी आप बताएंगे कि अनंत ही होंगे। या कोई भी 2 संख्या जैसे कहते 5 तथा 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, इसमें भी अनंत होंगे।
अनंत होंगी। जैसे 5 है और 6 तो 5.1, 5.12, 5.13 ऐसे बहुत सी लिख सकते हैं। तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं आपसे कहें, यहाँ पर क्या लिखा होता, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप बताएंगे अनंत होंगी। और यदि खाली क्या है, जैसे यहाँ कहा गया -1 तथा 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तब भी आपने क्या लगाया, अनंत। तो इस प्रश्न को आप देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट करिए फटाफट। फिर अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप समझिए, कहते क्या प्रश्न है कि नहीं। तो प्रश्नों को समझने का प्रयास आप जरूर करिए। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से, देखिए अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही ले रहे हैं, 9वां नंबर 9th, इसको रब करें। नाइन्थ कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, 8th के बाद 9th, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। समीकरण 1.5y -7 बराबर 0.5y का हल है। इस प्रश्न का अर्थ क्या है मैं समझाता हूं, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। इसके 4 आंसर आपको दे रखे हैं। पहला दोस्तों आपके पास कह रहा 3.5, इसका हल 3.5 होगा। अगला 7, फिर 5 और फिर आपसे कह रहा 2। देखिएगा भैया, कह रहा समीकरण इतने का हल है। ये एक इक्वेशन दे रखी, इसका हल पूछा, मतलब इसमें जो वेरिएबल क्या दिख रहा, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल y, यानी कि इस y का मान क्या होगा ये आपसे जानना चाहते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि यही प्रश्न अति लघु में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ में तो कर लेंगे, पर अति लघु में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 1.5y अपनी जगह पे रहा, इसको उठाकर इधर लाओ तो माइनस का 0.5y हो जाएगा, प्लस का है बराबर के इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 7 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। देखिए 1.5y में से 0.5 जाएगा तो केवल 1.0y बचेगा, बराबर 7 हो जाएगा। दैट इज 1.0 का मतलब खाली 1 ही लिखा, 1 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो y बराबर आपका 7 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, आसान है, अच्छे समझिए तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए नोट करिए। अगला 9th के बाद एक प्रश्न और देखिएगा, बेहतरीन। देखिए ये भी देखिए, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया है और ये आप जानते भी हैं, जो मैं 10th ले रहा हूं, बहुत आसान प्रश्न। देखिएगा 10th कह रहा वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा की उच्च, मुझे पता है सभी को पता होगा, उच्च सीमा होगी, उच्च सीमा होगी। बताइए, सभी को पता है, मुझे आराम से पता है कि आप सभी जानते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? 10, 20, अगला कह रहा 15, अगला कह रहा 10 + 20। क्या ऑप्शन दे रखे हैं? आपसे जानना चाहता है कि इसकी उच्च सीमा, तो आप समझ लीजिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दो चीजें आपसे पूछता है। तो ये क्या है, आपसे कहा है 10 से 20, तो ये वर्ग अंतराल दे रखा 10 से 20, ये 10 से 20। तो देखिए जो इसमें छोटा होगा उसको हम कहते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा लोअर लिमिट, और जो बड़ा वाला होता है उसको हम उच्च सीमा,
उच्च सीमा अपर लिमिट कहते हैं। तो दो लिमिट होती है, आपसे एक पूछता है लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। तो जब भी आपसे लोअर लिमिट पूछे तो 10 बताओगे, वो अपर लिमिट पूछे तो आप 20 बताओगे। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि उच्च सीमा क्या होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। अच्छा, यहां से एक चीज और पूछता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इन दोनों का अंतर। तो वर्ग अंतराल जब भी आपसे पूछेगा तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, 10 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। इस तरीके से भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए नोट करिए, नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और, 11 नंबर। 11 नंबर आपसे कहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 30 से 40, 30 से 40 की उच्च की, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, 30 से 40 की उच्च की जगह मैं निम्न कर दे रहा हूं, निम्न सीमा है, निम्न सीमा है 30, 40, 35 और 30 + 40। ठीक, तो जो भी ऑप्शन सही हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।